नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। और आज मैं आपको विटामिन्स के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और यकीन मानो, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, इससे पहले मैंने विटामिन पे 2 वीडियो बनाए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें मैंने विटामिन को अच्छी तरह पढ़ाया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देखें, देन इसके बाद आप क्वेश्चंस करें, तो इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज़ फैट सोल्यूबल। इनमें से कौन सा विटामिन है जो फैट सोल्यूबल है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी विटामिन के, सी विटामिन डी, डी ऑल ऑफ द अबव। तो मैंने आपको बताया था वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल होता है हमारा बी एन सी, एंड फैट सोल्यूबल क्या होता है कीडा, के ई डी ए। तो हमसे यहाँ क्या पूछा है फैट सोल्यूबल, तो हमारा क्या होगा के ई डी ए। इसमें हमारा ए भी है फैट सोल्यूबल, के भी है और डी भी है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। हमारा डी हो गया आंसर ऑल ऑफ द अबव। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, ये हमारे तीनों क्या है फैट सोल्यूबल। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हु डिस्कवर द विटामिन्स। विटामिन्स का खोज किसने किया था। ऑप्शन ए है हमारा विलियम हार्वे, बी जेम्स वाटसन, सी फंक, डी लेंस्टीनर। तो हमारा विटामिन का खोज किया था फंक ने, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। ऑप्शन एक बार हम ऑप्शन को भी देख लेते हैं। जो ऑप्शन ए है हमारा विलियम हार्वे, इन्होंने हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का खोज किया था। किसका, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का खोज किया था विलियम हार्वे ने। और जेम्स वाटसन ने किया था डीएनए का खोज, किसने किया था जेम्स वाटसन ने। और फंक ने तो विटामिन का खोज किया था। और जो हमारा टी ऑप्शन है लेंस्टीनर, इन्होंने खोज किया था ब्लड ग्रुप का। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। जो ऑप्शन ए है विलियम हार्वे, इन्होंने खोज किया था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। जेम्स वाटसन ने किया था डीएनए का, फंक ने किया था विटामिन्स का, और लेंस्टीनर ने किया था किसका, ब्लड ग्रुप का। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखना, जितना भी मैं आपको ऑप्शन के थ्रू बताता हूँ ये आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, इसको भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, नेम द विटामिन्स विच हेल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। इनमें से कौन सा विटामिन्स है जो कि क्लोटिंग ऑफ ब्लड में मदद करता है, मतलब कि ब्लड का थक्का बनने में मदद करता है। ऑप्शन ए है हमारा विटामिन ए, बी है हमारा विटामिन बी, सी है हमारा विटामिन सी, डी है विटामिन के। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के मदद करता है हमारा ब्लड का थक्का बनने में, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, नेम द विटामिन इन विच कोबाल्ट फाउंड। कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन है हमारा विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन B6। तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन B12। B12 में पाया जाता है हमारा कोबाल्ट। इसको ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, नाइट ब्लाइंडनेस इज काउज्ड बाय ड्यू टू द लैक ऑफ विच विटामिन। नाइट ब्लाइंडनेस हमारा जो डिजीज़ है ये कौन से विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन है हमारा विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन ए। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए, यानी कि ऑप्शन डी, विटामिन ए की कमी से होता है हमें नाइट ब्लाइंडनेस। और एक और बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से, उसका नाम है हमारा जीरोपथैल्मिया। क्या है, जीरोपथैल्मिया। अगर हम ऑप्शन को देखें तो हमारा ऑप्शन ए है विटामिन ई। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे हम ब्यूटी विटामिन कहते हैं। क्या, ब्यूटी विटामिन। तो आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन ई। विटामिन ई को कहते हैं हम ब्यूटी विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एनीमिया डिजीज इज काउज्ड बाय ड्यू टू लैक ऑफ विच विटामिन। हमारा जो एनीमिया डिजीज है वो कौन सी विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन है हमारा विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12 या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव। इसकी विटामिन B6, विटामिन B9 और B12 की कमी से हमें एनीमिया डिजीज होता है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एनीमिया में हमें खून की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, द प्लेगरा डिजीज इज काउज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ विच विटामिन। जो प्लेगरा डिजीज है ये कौन से विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन है विटामिन B3, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी।
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन B3। विटामिन B3 जिसे हम नियासिन बोलते हैं, इसकी कमी से हमें प्लेगरा डिजीज़ होता है। अगर हम ऑप्शन को देखें तो हमारा है ऑप्शन बी विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से होता है हमें स्कर्वी। क्या होता है? स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। और ऑप्शन सी हमारा विटामिन के। विटामिन के की कमी से होता है हमें डिलेड ब्लड क्लोटिंग, मतलब कि ब्लड का थक्का बनने में टाइम लगता है। और कौन सी विटामिन की कमी से होता है? ये विटामिन के की कमी से। जो ऑप्शन डी है विटामिन डी, इसकी कमी से होता है हमें रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, नेम द विटामिन विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज द एंटी इन्फेक्शन विटामिन। इनमें से कौन सा विटामिन है जिसे हम एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं? ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन ए। विटामिन ए को कहते हैं हम एंटी इन्फेक्शन विटामिन। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, नेम द डिजीज़ विच इज़ काउज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। B1 विटामिन B1 की कमी से हमें कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन है नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थैल्मिया, बेरी या स्कर्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बेरी। की किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है हमें बेरी। और जो ऑप्शन ए और बी है नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोप्थैल्मिया, ये हमें विटामिन ए की कमी से होता है। और जो ऑप्शन डी है स्कर्वी, ये हमें विटामिन सी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, रिकेट्स डिजीज इज काउज्ड बाय ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। जो रिकेट्स डिजीज है ये हमें कौन सी विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन है हमारा विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। किसकी कमी से होता है ये हमें रिकेट्स? ये हमें होता है विटामिन डी की कमी से। तो ऑप्शन नंबर क्या हमारा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, विटामिन डी की कमी से होता है हमें रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, क्रैक्स इन द स्किन एट द कॉर्नर्स ऑफ माउथ इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। जो हमारा मुंह का कोना फट जाता है ये हमें कौन से विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन है इसका विटामिन B2, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B3। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन B2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और इस बीमारी को हम कहते क्या हैं? इसे कहते हैं हम चिलोसिस। क्या कहते हैं? चिलोसिस, जिसमें हमारा मुंह का कोना फट जाता है। अगर यहाँ पर आपसे ये पूछा जाए जो चिलोसिस बीमारी है ये हमें कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फिर भी आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B2, क्योंकि विटामिन B2 की कमी से होता है हमें चिलोसिस। यहाँ पर आपसे विटामिन B2 का आपसे केमिकल नेम भी पूछ सकते हैं। तो केमिकल नेम क्या है विटामिन B2 का? विटामिन B2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लोविन। क्या है? राइबोफ्लोविन। और विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का है रेटिनोल। क्या है? रेटिनोल। और विटामिन B3 का है नियासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ द विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? ऑप्शन है ए है हमारा साइनोकोबालामिन, बी है एस्कॉर्बिक एसिड, सी है टोकोफिरोल और डी है रेटिनोल। तो आपको मैंने बताया था अभी ये। तो विटामिन ए का केमिकल नेम है हमारा रेटिनोल। अगर हम ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन नंबर ए है साइनोकोबालामिन। ये हमारा किसका केमिकल नेम है? ये है हमारा विटामिन B12। और जो बी ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड, ये हमारा विटामिन सी का केमिकल नेम है। और टोकोफिरोल ये हमारा विटामिन ई का केमिकल नेम है। और रेटिनोल तो विटामिन ए का है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B3। विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या है? ऑप्शन है रेटिनोल, राइबोफ्लोविन, नियासिन, एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी नियासिन किसका केमिकल नेम है? विटामिन B3 का। अगर हम ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन नंबर ए है रेटिनोल, ये हमारा विटामिन ए का केमिकल नेम है। बी राइबोफ्लोविन, ये हमारा विटामिन B2 का केमिकल नेम है। और डी है एस्कॉर्बिक एसिड, ये हमारा विटामिन सी का केमिकल नेम है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1। विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है? ऑप्शन है हमारा थियामिन, बायोटीन, नियासिन, राइबोफ्लोविन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए थियामिन हमारा किसका केमिकल नेम है? विटामिन B1 का।
अब बायोटिन हमारा विटामिन B7 का है, नियासिन विटामिन B3 का है और राइबोफ्लोविन विटामिन B2 का है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, विच विटामिन पासेस थ्रू यूरिन। यूरिन से हमारा कौन सा विटामिन पास हो जाता है? ऑप्शन ए है विटामिन बी, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी है नन। तो मैंने आपको बताया था जो हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है ये हमारा यूरिन से पास हो जाता है। तो हमारे यहाँ पर वाटर सॉल्युबल कौन सा विटामिन है? विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये हमारे क्या है, दोनों वाटर सॉल्युबल है। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी, मतलब कि विटामिन बी एंड विटामिन सी बोथ आर पासेस थ्रू द यूरिन। मैंने आपको बताया था सब्जी को काटने के बाद ज़्यादा नहीं धोना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लो उसमें विटामिन बी और सी प्रेजेंट है तो वह डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विटामिन बी एंड सी वाटर सॉल्युबल है। अगर हम सब्जी को काटने के बाद ज़्यादा धोते हैं तो वो नष्ट हो जाता है। इसलिए हम सब्जी को काटने के बाद ज़्यादा नहीं धोना चाहिए। काटने से पहले धो सकते हो लेकिन काटने के बाद ज़्यादा नहीं धोना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, विच विटामिन्स कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। इनमें से कौन सा विटामिन है जो हमारे बॉडी में स्टोर्ड नहीं हो सकता, मतलब कि ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता? ऑप्शन ए है विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन। जो हमारा विटामिन बी एंड विटामिन सी होता है ये हमारे बॉडी में स्टोर नहीं हो पाता क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होता है। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा हमारा बोथ ए एंड बी, मतलब कि विटामिन बी एंड विटामिन सी ये दोनों हमारे बॉडी में स्टोर नहीं हो पाता क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। अगर आपसे यहाँ पर ये पूछा जाए हमारे बॉडी में कौन सा विटामिन स्टोर हो जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कीड़ा। कौन सा होता है? कीड़ा, KEDA। ये हमारे विटामिन हैं जो कि हमारे बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। जो आपको मैंने अभी बताया KEDA ये हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं जिसकी वजह से ये हमारे बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, ब्लीडिंग ऑफ गम्स इज ड्यू टू द लैक ऑफ विच विटामिन। ब्लीडिंग ऑफ गम्स कौन से विटामिन की कमी से होता है, मतलब कि मसूड़ों से खून आना ये हमारे कौन से विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन है हमारा विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन सी, और इसी विटामिन सी की कमी से हमें ब्लीडिंग ऑफ गम्स होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच विटामिन्स स्टोर्ड इन लीवर। कौन सा विटामिन है जो हमारे लीवर में स्टोर होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन के, बोथ ए एंड के या फिर नन। तो इसका आंसर हमारा होगा बोथ ए एंड के, बोथ एंड ए के, मतलब विटामिन ए और विटामिन के ये हमारे दोनों लीवर में स्टोर होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन हमारे लीवर में स्टोर होता है? विटामिन ए एंड विटामिन के हमारे लीवर में स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, फिश लीवर ऑयल इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विच विटामिन। फिश लीवर ऑयल में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ऑप्शन है हमारा विटामिन ए, विटामिन डी, बोथ ए एंड डी या नन। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, बोथ ए एंड डी। फिश लीवर ऑयल में बोथ दोनों विटामिन ए और विटामिन डी दोनों होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ ले फिश लीवर ऑयल में सबसे ज़्यादा विटामिन कौन सा पाया जाता है, अगर ऑप्शन होगा ऐसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी, तो आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन ए। सबसे ज़्यादा हमारा विटामिन ए पाया जाता है, देन उसके बाद विटामिन डी पाया जाता है। अगर दोनों ऑप्शन में होगा तो बोथ लगा देंगे, अगर अलग अलग ऑप्शन होगा तो हम विटामिन ए को प्रायोरिटी देंगे। लास्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन कैन बी फॉर्म्ड इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन बनता है? तो ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन B12 या ऑल ऑफ द अबव। आपको पता होगा ज़्यादातर विटामिन्स हम अपने शरीर के बाहर से प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ एक विटामिन होते हैं जो हमारा शरीर खुद बनाता है। तो आपसे पूछा है कौन सा विटामिन है जो हमारा शरीर खुद बनाता है? ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन B12 या ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर हो जाए इसका ऑल ऑफ द अबव। विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन B12 ये तीनों हमारा शरीर खुद बनाता है। और इस तरह आपको मैंने कंप्लीट विटामिन चैप्टर आपको अच्छी तरह पढ़ा दिया है। अब यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपने मेरा तीनों वीडियो ध्यान से पढ़ा और लिख उसके नोट्स बना लिए तो यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।